देखिए, ये बॉर्डर मैंने बनाया था और इसका वीडियो मेरे से एक्चुअली डिलीट हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये 140 फंदे हैं, 140 फंदे हैं और मैंने ये 24 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। ये 24 सिलाई है बॉर्डर की। फिर मैंने यहाँ 10 फंदे 10 तो यहाँ पे मैंने बढ़ाए हैं और उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए ये 150 फंदे हो गए हैं टोटल, मतलब 150। अब मैंने क्या करना है, देखिए पहले मैंने ये देखिए 10 फंदे उल्टे, 10 फंदे उल्टे लेने हैं अपनी साइड को। तो एक्चुअली रीसेटिंग में ये वीडियो मेरे डिलीट हो गया गलती से और बिन से भी निकल गया था। तो 10 फंदे देखिए उल्टे लिए और 10 फंदे सीधे, ये देखिए। बस इस तरह से हमने पूरी लाइन ख़त्म करनी है। 10 फंदे उल्टे और 10 फंदे सीधे। देखिए, अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हो तो 10 की जगह आप 8 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, आप मर्ज़ी है। जितना बड़ा बच्चा है उस अनुसार आप फंदे कर सकते हो, कम ज़्यादा। तो ये 10-10 फंदों का है और 10 के फंदों में ही हमने ये फंदे लेने हैं। 140 150 इस तरह से लेने हैं। तो ये लाइन में इस तरह कंप्लीट कर लूँगी, 10 उल्टे 10 सीधे। फिर उल्टी सिलाई में बताती हूँ। तो अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई। उल्टी पे हमने क्या करना है, जो हमने फंदे सीधे बुने थे वो उल्टे बुनने हैं और जो उल्टे बुने थे वो सीधे बुनने हैं। बस इतना ही आपने करना है। ये देखिए, ये उल्टी साइड थी, ये उल्टे फंदे हैं हमारे यहाँ पे, ये देखिए। तो इनको हमने सीधा बुनना है अब। बस इतना ही करना है आपने उल्टी सिलाई में। जो उल्टे फंदे थे सीधी में वो सीधे करने हैं और जो सीधे थे वो उल्टे करने हैं। जब 2-3 सिलाई ले लोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे बुनने हैं। देखिए, इस तरह से आ जाएंगे, फिर आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ सीधे बुनने हैं कि उल्टे बुनने हैं। अब अपनी साइड और 10 फंदे उल्टे। बस जैसे सीधे में बुना है वैसे ही करना है। बस थोड़ा यहाँ पे फंदों को उलट फेर करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीधे फंदे हैं और उल्टी सिलाई में ये सीधी सिलाई में उल्टे आ रहे हैं और उल्टी सिलाई में ये सीधे आ रहे हैं। बस इस तरह से आपने ये डब्बियाँ बनानी है और ये 10 सिलाइयाँ बुननी है आपने, ऐसे ही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो 10 सिलाइयाँ हमने इसी तरह बुननी है। फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए, 10 सिलाई की डब्बी थी हमारी, पूरी हो गई है 10 रोज, मतलब 10 सिलाइयाँ हमारी है और डब्बी हमारी पूरी हो गई है, मतलब पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरा इसके ऊपर पैटर्न चेंज करना है बस। अब जो ये उल्टे हैं ना, इसको हमने सीधा बुनना है अब। बस हमने पैटर्न चेंज करना है, बाकी हमारा सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना। बस उल्टे के ऊपर सीधा बुनेंगे और सीधे के ऊपर उल्टा। और उल्टी सिलाई फिर वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। तो बस ये आपने डब्बियाँ चेंज करनी, ये हमने 3 टाइम्स बुनना है, 3 बार, 3 डब्बियाँ। फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, सीधे 10 हो गए हमारे सीधे। अब धागा आगे और 10 उल्टे। बस इस तरह से हमने पूरा 10 सिलाई का पैटर्न पूरा करना है। फिर एक बार और करेंगे, एक बार और इसको चेंज करेंगे, उसके बाद फिर मैं पैटर्न बताती हूँ। तो देखिए, हमारे 3 पैटर्न हो गए डब्बी के। डब्बी बोलते हैं हम तो इसको, आप पैटर्न बोलते होंगे। तो ये 3 हो गए, 1 2 3। अब हमने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि इसको हमने अब चेंज करना है। उल्टा है ना ये, अब सीधा करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर आगे को धागा, ये सीधा है तो इसको हमने उल्टा करना है। तो बताती हूँ मैं, अब 3 बुन के। तो ये 3 बुन लिए हमने और अब आगे धागा करेंगे हम। ये 3 बुन लिए। अब हमने ये 3 है जो इस, ये मतलब 3, ये उल्टी उल्टी उल्टे बुनने हैं, ये वाले 3। ये तो हमने डब्बी बनाई, उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। ये तो आपको समझ आ रहा होगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं। बट अब ये जो 3 आएंगे ना, इसको हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो 30 फंदे बुनने हैं हमने उल्टे, 30 फंदे उल्टे उल्टे। तो ये 30 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। और ये उल्टी सिलाई में भी उल्टे ही आएंगे, सीधे नहीं आएंगे। उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई में भी उल्टे ही आएंगे 30 फंदे। तो इसका आपने ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके बाद फिर हमने डब्बी चेंज करनी है।
तो ये 30 फंदे हमने वो उल्टे सीधे बुने जैसे हम पहले बुने थे, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। तो ये देखिए, ये हमने 3 डब्बियाँ वैसे बुनी जैसे बुननी थी, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। अब ये फिर हमने 30 फंदे फिर उल्टे बुनने हैं, ये उल्टे ही बुनने हैं 30 फंदे। अपनी साइड को, और उल्टी सिलाई में भी ये उल्टे ही आएंगे। अब ये 30 फंदे उल्टे हो गए और धागा पीछे और ये उल्टे पे और सीधा। बस इसी तरह से बुनना है हमने ये सारा। बस इस पे क्या ध्यान रखना है आपने, जो हमने ये 30 फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं ना 2 बार, एक यहाँ बुने एक बार यहाँ, तो ये उल्टी सिलाई में भी उल्टे उल्टे आएंगे। बाकी एज इट इज डब्बी आएगी आपकी जैसे आप बनाते जा रहे हो, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये डब्बी बनेगी तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाई थी। तो देखिए उल्टी सिलाई एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये जो हमने 3 डब्बियाँ बनाई ना, ये तो उल्टी सीधी उल्टी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही हैं। और ये अब हमने 30 फंदे जो बुनने हैं ये उल्टे उल्टे बुनने हैं। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे ये उल्टे हैं ना, यहाँ पे उल्टे आगे और यहाँ पे भी। तो ये जो उल्टे आ रहे हैं इनको आने देना, बट ये 30 फंदे उल्टे ही रहेंगे। देखिए ये तो चेंज होते रहेंगे आपके, अभी उल्टे हैं तो 10 सिलाइयों बाद फिर सीधे हो जाएंगे, बट ये आपके उल्टे ही रहेंगे। तो अब हम यहाँ जो ये उल्टे आ गए इनको भी हम कन्वर्ट, ये 50 हो जाएंगे हमारे उल्टे, अब पहले 30 से 50 हो जाएंगे। तो बस यही ध्यान देना है, यहाँ उल्टे आ रहे हैं आने दो, और ये हमने उल्टे ही रखने हैं 30 फंदे, क्योंकि हमने ये धारियाँ मोटी डालनी है। बस यही पैटर्न चेंज होगा इसमें। और ये हमने 3 डब्बियों तक ऐसे बनाना है, 3 डब्बियों तक मतलब 30 सिलाइयाँ बुननी है ऐसे ही। 15 धारियाँ होंगी हमारी टोटल, ये 15 धारियाँ होंगी 30 सिलाइयों में। बस इतना ध्यान रखना है आपने। तो देखिए ये हमारी बड़ी वाली डब्बी पूरी हो चुकी है, और ये 3 डब्बियाँ मिला के एक डब्बी बनती है हमारी। 3 स्क्वायर मिला के तब एक डब्बी बनती है। तो 3 का मतलब हो गया 9 स्क्वायर की डब्बी है हमारी, और ये पूरी हो गई है। और ये हमारी 15 धारियाँ हैं 15। तो अब हम फिर दोबारा से ये स्टार्ट करेंगे, पहली वाली ना ये 3 डब्बियाँ सिंपल। अब इसमें ये चीज़ नहीं बुनी जाएगी, ये सिंपल 3 जैसे ये नीचे वाली हमने 3 धारियाँ सॉरी डब्बियाँ बुनी थी, वैसी 3 डब्बियाँ ऊपर बुनेंगे। फिर उसके बाद ये स्क्वायर दोबारा स्टार्ट होगा, पर अभी नहीं, अभी इनको पूरा कर लेते हैं पहले। तो देखिए अब हमारा ये बड़ी डिब्बी डालने का अब ये टाइम आ गया है। तो 1 2 3 ये 3 हमारे ये डब्बियाँ बन गई हैं। अब हम ये वाली सेम डब्बी डालेंगे, बट ये डब्बियाँ हमने पता कहाँ डालनी है। अब ये यहाँ पे स्टार्टिंग में डालनी है, पहले यहाँ डाली थी ये 3 इस तरह डब्बी डाली थी, अब स्टार्टिंग में डालेंगे। फिर इसके इसमें 2 आई थी डब्बी, अब इसमें नेक्स्ट में 3 आएंगे, एक यहाँ पे आएगी, एक सेंटर में आएगी, एक यहाँ पे आएगी। तो बस ये डब्बी इस तरह चेंज करनी है, और ऐसे ही मतलब फ्रंट में और ऐसे ही बैक में करनी है चेंज। तो जब आप बैक बुनोगे तो बस इतना ध्यान रखना है आपने, जो ये 2 डब्बी है यहाँ स्टार्टिंग में हमने 3 डब्बी लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है बैक में, ताकि जब सिलें तो यहाँ पे हमारा स्पेस आना चाहिए ये चीज़। तो हमारी डब्बी यहाँ आनी चाहिए बैक में जब स्टार्ट करेंगे, और 3 आनी चाहिए, जैसे ये 2 हैं तो वैसे ही 3 आनी चाहिए। तो करते हैं अब दूसरी ये स्टार्ट, बड़ी वाली डब्बी स्टार्ट करेंगे अब हम। तो देखिए इसमें हमने पहले 2 डब्बी डाली थी ये बड़ी वाली, बस यही देखना है आपने। और इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 डाली हैं। अब ये स्टार्टिंग में 3 डाली है, इसके आगे अब 2 डलेंगी, फिर 3 डलेंगी, बस इस तरह से ये डिजाइन आएगा। तो क्योंकि देखो जब सिलेंगे तो हम इस तरह से डिस्टेंस आना चाहिए बड़ी डिब्बियों का, जैसे ये है एक ये है, तो सिलेंगे तो इस तरह आना चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरा स्वेटर समझ में आ गया होगा। बाकी का मैं अगले वीडियो में डालूँगी, जो भी गला वगैरह बनाना है इसका और बाजू वगैरह। तो बाकी मैं अलग अब इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ इसी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और सॉरी इसी के अगले उसके साथ।